चलो बुक दो, बुक दे। क्वेश्चन है आपका ये, बैलेंस शीट एक्स वाई जेड की दी हुई है। सबसे पहले इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। थोड़ा इस साइड बना दी ताकि सारी चीजें बन जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें आपका बोला गया है कि गुडविल तो पहले वैल्यूड करनी है। मैं इधर वर्किंग नोट करूंगी, यहाँ पे आपका वर्किंग नोट। गुडविल को रिवैल्यूड करना ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स, एवरेज ऑफ 3 इयर्स का। तो सबसे पहले आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500 अपॉन में 3, दैट इज 18,000 अपॉन में 3, 6,000। गुडविल आ जाएगी आपकी 6,000 इंटू 2, दैट इज 12,000। ये गुडविल आ गई। इसके बाद इन्होंने कहा है मशीनरी एंड स्टॉक भी रिवैल्यू एट 45,000, 8,000। मशीनरी आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी दी हुई है 38,000 की, अभी रिवैल्यूड हो गई है 45,000 की। मतलब आपको 7,000 का फायदा हो गया। आप इधर लिख देंगे बाय मशीनरी 7,000। याद रखिएगा जितने से आपको फायदा हो उतने लिखना है। स्टॉक 8,000 है और यहाँ पे है 7,000, तो स्टॉक में आपको हो गया नुकसान, तो टू स्टॉक 1,000। तो अब क्या हुआ? अरे आपकी बैलेंस शीट में 7,000 है और रिवैल्यूड हुई है 8। अरे सॉरी ये तो वो था ना प्रॉफिट है। सॉरी हाँ, बाय स्टॉक 1,000 बस और कुछ तो ये कुछ नहीं आएगा इसमें। 8,000 का यहाँ होगा, इसमें बांट दीजिए टू प्रॉफिट, फिर वो ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। एक्स एंड वाई 5:3 में डाल देंगे 8,000 को, 5,000 एंड 3,000। ये बन गई है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं बना रही हूँ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ बैलेंस शीट बना दूंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई है, दो बनाएंगे आप ऐसे। हम जो प्रॉफिट बटेगा ये न्यू रेशियो में बटेगा ना? हाँ नहीं, ओल्ड रेशियो। तो आपने न्यू में बांट दिया। 5:3 क्या है? वाई और एक्स है। एक्स और वाई है तो 5:3 5:3 तो है। अरे तो 5:3 है, उन्होंने चेंज करके 3:5 करी है। एग्जैक्टली। ओके। ओल्ड रेशियो 5:3 है, न्यू रेशियो 3:5 है। आप लोग इतने एक बार सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लो। और रेशियो 3,000 3,000 रेशियो पूछ रहे हैं ना? सैक्रिफाइस रेशियो 1/4 है 1/4 दोनों की 1/4 1/4 ये 2/8 2/8 का है तो 2/8 है। 2/8 कौन कौन क्या कर रहा है? एक्स क्या कर रहा है? हाँ एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई गेन कर रहा है। वाई गेन कर रहा है, वाई अकाउंट टू एक्स अकाउंट। ठीक है। तो चलो वो पता चल गया है, वो तो निकाल लोगे सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे आप उसकी कैपिटल लिखोगे। एक्स की कैपिटल है 52,000 और वाई की कैपिटल है 54,000, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में आप देखेंगे जर्नल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व को यहाँ पे बांट दीजिए बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में 4,800 को 5,8 हर एक चीज बांटेंगे कैपिटल जी अकाउंट हाँ, में, जो उनको मिलेगी। हाँ जी, 3,000 और 1,800। एम आई राइट? एक बार देख लेना। ओल्ड रेशियो में 3 9 बांट लूँ मैं? पूछ रहा हूँ। मैम वो क्या है? हाँ 5/3 5/8 है मैम ना। 3,000 और ये 1,800। अरे 4800 को 5/8 में बांटना है ना। हाँ ये मैंने बांट दिया ना। जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। उसके बाद है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो वर्किंग नोट में ही आप उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा WCR टू WCC टू X टू Y, है ना। तो WCR आपको 10,000 दिया हुआ है, क्लेम आपको 6,000 का दिया हुआ है, 4,000 बाकी जो बचा उसको 5/3 में बांट दो। 2500 और 1500। तो वो यहाँ लिखेंगे आप बाय WCR 2500 1500, ठीक है। देखिए हमने रिजर्व से क्लेम ले लिया, क्लेम के बाद जो बचा वो पार्टनर से बांट दिया तो पार्टनर्स अकाउंट में आएगा। गुडविल जो हमने रिवैल्यूड करी थी उसको सैक्रिफाइस रेशियो में हम बांटेंगे। तो ये हो जाएगा वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिएगा। तो गुडविल हमारी है 12,000 का
2/8 निकाला तो कितना आया 3000। 3000। तो 3000 से कर देंगे दोनों को। अब देखिए y को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट। y है, y को डेबिट करेंगे टू x कैपिटल से, x कैपिटल से y को डेबिट करेंगे और x को क्रेडिट करेंगे y कैपिटल से बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। x के में लिख देंगे 3000। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ऑलरेडी गुडविल अपीयर है आपकी बैलेंस शीट में। अच्छा, प्रोविडेंट फंड, एक बार प्रोविडेंट फंड का भी सुन लीजिए। प्रोविडेंट फंड को कभी हाथ लगाना ही नहीं है। थ्रू आउट द बुक प्रोविडेंट फंड को आप छेड़ेंगे ही नहीं। प्रोविडेंट फंड एक कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है जो कि एंड में एम्प्लॉयज को पे की जाती है। ठीक है, उसमें किसी पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं होता है। इसके बाद गुडविल दी हुई है, गुडविल को हम पार्टनर्स में बांट देंगे इस साइड टू गुडविल होल्ड रेशियो में 5 और 3 में बांट देंगे 5000 और 3000। जो गुडविल आपकी पहले से अपीयर है, आप करते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जर्नल एंट्री करते हैं, तो हमने इसको डेबिट कर दिया, गुडविल को बांट दिया। इसके बाद आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी आपका बांट दिया जाएगा 800 रुपए को 500 और 300 5:3 में। ठीक है, गुडविल की एंट्री कर दी है हमने। अब सारी एंट्री रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आप इधर लेके आएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देना। सचिन बहुत हो गया भाई तेरा, जब से कुछ नहीं कह रही हूँ मतलब फिर भी करे जा रहा है। 5000 x के में जाएगा और 3000 y के में जाएगा। इसका टोटल कर लीजिए आप 55 और 2 57 और 3 60 5 65 65,500 और ये 54 और एक 55 और एक 56 और 3 59 और एक 60,300 आ रहा है जिसने टोटल कर लिया। अब यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस है, ठीक आ रहा है ना। यहाँ पे लिख दीजिए, मेरे ख्याल से बैलेंस करना तो सबको ही आता है, 11th क्लास से ही सीख रहे हो। ठीक है, अब 65,500 में से ये माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60,000 और 60,300 में से ये निकाल दो 54,000। ये इसकी बैलेंस कैपिटल बच गई। ठीक है, नहीं समझ आया? अच्छा, ये एक एक्चुअल कैपिटल अब इनकी हो गई है। ठीक है, अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट, बनाएंगे हम अब बैलेंस शीट। हाँ ये तो सही है। क्या सही है? ये मैंने किया लास्ट टाइम नहीं किया, बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। आप अपनी पहले वाली बैलेंस शीट को देखेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे कैपिटल लिखी हुई है, तो कैपिटल आपको नई वाली लिखनी है। यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल एक्स वाई, एक्स की कैपिटल कितनी है 60,000 और वाई की कैपिटल कितनी है 54,000। जैसे ये वाली बैलेंस शीट बनी हुई है बिल्कुल वैसे की वैसे बनानी है, बस अमाउंट जो हमने निकाला है वो लिखेंगे 1,14,000। ठीक है, इसके बाद जर्नल रिजर्व हमने बांट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने डिवाइड कर दिया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ लिख रही हूँ मैं इसको, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1000 ऐसे का ऐसा बना रहेगा हमारे बैलेंस शीट में। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर, इसमें भी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है इसके अंदर, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। जिसके अंदर WCR बांट दिया, यहाँ बांटा ना WCR, जो चीज़ डिवाइड कर दी वो नहीं आएगी। आपने जर्नल रिजर्व यहाँ पे बांट दिया, ये नए वाले बैलेंस शीट में अब नहीं आएगा। जो आपने WCR का कर दिया नहीं आएगा। गुडविल हमने सेक्रीफाइस रेशियो कर दी नहीं आएगा, गुडविल तो नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा देखते हैं। अरे ये पुरानी वाली गुडविल बांट दी ना, तो ये भी नहीं आएगा। ये नई बैलेंस शीट बन रही है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज बना रहेगा। इसके बाद इस तरफ आ जाइए, गुडविल आपने बांट दिया। मशीनरी, मशीनरी को हमने रीवैल्यूड किया था 45,000, तो जो वैल्यू हमने चेंज कर दी है वो आएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि पार्टनर्स इस इफेक्ट को अपनी बैलेंस शीट पे नहीं पढ़ने देना चाहते, एडजस्टमेंट में अलग भी है, तो बेटा उसी की तो करी तो है, क्लेम हटा तो दिया 6,000 का, उस तरफ से आ जाओ बेटा। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि हम ये अबव इफेक्ट जो है उसको यहाँ पे नहीं करने देना चाहते, तो ये जो 8,000 मैंने यहाँ बांट दिया है ये गेनिंग सैक्रिफाइस में चला जाएगा
और बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल चेंज होंगी, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आती है। ठीक है, मशीनरी हो गई। उसके बाद है आपका फर्नीचर, एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, 15,000। फिर है डेप्टर, दैट इज 33,000। उसके बाद है आपका स्टॉक, स्टॉक में भी हमने चेंजेस करे हैं, दैट इज 8,000। बैंक 25,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमने बांट दिया है तो वो नहीं आएगा। टोटल कर लेते हैं इनका 1,15,000, 1,20,000, 26,000 आ रहा है। वही होगा। अच्छा क्लेम 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 WCC दिया कहाँ है अभी? 6,000 क्लेम, मतलब रिजर्व हमने बांट दिया, जो क्लेम की अमाउंट थी ना 6,000 वो यहाँ आएगा। क्लेम एसेट में नहीं, लायबिलिटी में। अरे हाँ हाँ, मुझे लगा आप ये पूछ रहे हो कि WCC जो दिया हुआ है उसका क्या किया। बैलेंस शीट तो अब बना रहे हैं, वो मैंने उस टाइम आपको ये बताया कि WCC को हमने यहाँ डाल दिया, WCC को यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, उसको भी टोटल कर लेंगे। 4 1 5 6 60,000, 60 और 30 90, 90 और 3 93, 93 और 8 11 और 8 11 25 आ गया। ठीक है, ये है आपकी बैलेंस शीट हो गई। ये कितने का आता है? कितने हैं? मतलब 20 रुपए नहीं नहीं 6 या 8 नंबर में आएंगे। मजे आ गए हमारे को। 6 नंबर में, वही, अरे पहले 8 का आता था, अभी 6। पर वो इस चैप्टर में से अगले चैप्टर में से आता है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन दे सकते हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, बहुत बहुत जैसे हैं। 6 नंबर का कितना करें? 8 नंबर का ये सीखना बहुत जरूरी है, अगले चैप्टर अगले जो चैप्टर हम करेंगे उसके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया पूरी तरह अच्छे से? सेम वीडियो डाल देती हूँ, बस मैं इसको